आज हम सहायक वाचन के अध्याय 3 शुद्धि क्रिया षट कर्मजों की 8वीं क्लास का पाठ है। आज इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, योग में शुद्धि क्रिया के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख है, उनके नाम लिखिए। तो कितनी क्रियाएं हैं, तो आइए हमने निशान लगा रखा है, आप देख लीजिएगा। हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं समाहित की गई हैं। धोती क्रिया, बस्ती क्रिया, नेति क्रिया, नोली क्रिया, त्राटक और कपाल भाती। तो ये 6 क्रियाएं हैं शुद्धि क्रियाएं। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, जल नेति में उपयोग किए जाने वाले लोटे को क्या कहते हैं। तो जल नेति में उपयोग किए गए लोटे का नाम है, ये मैंने निशान लगा रखा है, आप देख लीजिएगा, अंडरलाइन किया है, नेति पात्र। तो इसका उत्तर आएगा नेति पात्र। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जल नेति के उपरांत किस क्रिया से नाक में रुके जल को बाहर निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है बाहर, तो ये है उत्तर नंबर 4, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देख लीजिएगा, उत्तर नंबर 3। तो कपाल भाती क्रिया द्वारा, उत्तर नंबर 3। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, जल नेति के लाभ लिखें। तो जल नेति के लाभ क्या हैं, ये देख लीजिए। नेति क्रिया के अभ्यास से सिर दर्द, नज़ला, सर्दी, जुकाम आदि बीमारियां मिटती है। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए लाभकारी है। मानसिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। यह इसका उत्तर है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, जल नेति क्रिया की सावधानियों को लिखिए। तो जल नेति क्रियाओं की सावधानियां क्या है, तो ये रहा उत्तर नंबर 5। जिन्हें नाक से खून आने की भी पुरानी बीमारी हो, उन्हें किसी सुयोग्य और जानकार व्यक्ति के निर्देशन के बिना नेति क्रिया नहीं करनी चाहिए। नाक में जल डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल अधिक गर्म न हो। जल को नाक से सुखाने के समय नाक को बहुत जोर से नहीं छिड़के। क्रिया से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि नमक अच्छी तरह घुला या नहीं। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, सूत्र नेति के लाभ लिखिए। तो सूत्र नेति के लाभ क्या है, तो ये रहा प्रश्न नंबर, सूत्र नेति के लाभ, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। बार बार होने वाली सर्दी जुकाम नज़ला से मुक्ति मिलती है। जिनके नाक की हड्डी बार बार बढ़ती है या बड़ी हो, वह सूत्र नेति का अभ्यास करके इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, सूत्र नेति की प्रमुख सावधानियों को लिखिए। तो सूत्र नेति की जो प्रमुख सावधानियां हैं वो मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है। तो इसकी जो सावधानियां हैं, सूत्र नेति की प्रमुख सावधानियां, तो अभी हम देखते हैं इसकी सावधानियां कौन सी हैं। तो सूत्र नेति की जो सावधानियां हैं वो है, इसकी सावधानी यह है कि जिनको भी जो बीमारी होती है वो इसे ध्यान से करें। तो इसकी सावधानियां तो इसमें शायद नहीं दे रखी है, तो आप देख लीजिएगा। सूत्र नेति की जो प्रमुख सावधानियां हैं वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8, सूत्र नेति को कड़ा करने के लिए क्या किया जाता है। तो सूत्र नेति को कड़ा करने के लिए एक छोर को मोम लगाकर चिकना किया जाता है, मतलब उसे सख्त कर दिया जाता है, कड़ा कर दिया जाता है एक छोर को मोम लगाकर। अब अगला है प्रश्न नंबर 9, सूत्र नेति के पश्चात कौन सी क्रिया करनी चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया है, कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती क्रिया। इसके बाद हम अगला प्रश्न लिखते हैं, त्राटक क्रिया के लाभ लिखिए। तो त्राटक क्रिया के लाभ भी मैंने ऊपर निशान लगा रखे हैं। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देख लीजिएगा। नेत्र रोग दूर होते हैं, साधक प्रज्ञावान बनता है, मन की चंचलता समाप्त करने में विशेष लाभकारी है, धारणा की भावना बलवती होती है, एवं सहज रूप से ध्यान भी लगने लगता है। तो अगर आपको उत्तर अच्छा लगा हो, आपको भी वीडियो ज़्यादा समझ में आया हो, तो आप इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।